मैं आप सब से बहुत ही घनिष्ठ हूँ। आप सब बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मैं अभी 2000 में जुड़ा हूँ। मेरे को बाबूजी से जोड़ने का श्रेय मेरे बच्चे को है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और थांदा वाले बलदेव प्रसाद जी, जिनके सानिध्य से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो हमेशा मेरे वहाँ आते थे और अपने वहीं रुकते थे। उनसे कई बार पूछता भी कि अब आप यहाँ मेरे वहाँ नहीं रुकोगे, कई दूसरे लोग आते हैं मेरे वहाँ रुक जाओ, यूँ कहते हैं। तो वो कहते हैं कि स्थान रजनी भैया एक ही होता है रुकने का, दूसरा स्थान बदलता नहीं है। तो मेरी शुरुआत जो है वो मेरा बालक, उसको किडनी की प्रॉब्लम थी और उसका पेट बहुत तकलीफ में था। 3 दिन तक उसको बांसवाड़ा में एडमिट किया। उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और पत्थर जैसा पेट हो गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका लीवर खराब है, इसके अंदर से काला पानी निकलेगा और उसके बाद इस बच्चे का क्या होगा कुछ पता नहीं। तो ये बलदेव प्रसाद जी जो हैं वो वहाँ आए हुए थे, और भरत जी त्रिवेदी झाबुआ वाले, वो और मेरे जिया जी दोनों एक ही माही के अंदर AEN थे। तो उन्होंने, मेरे जिया जी ने उनको ये व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा कि फूफा साहब यहाँ आए हुए हैं, अपन उनसे बात करते हैं। उनके पास गए और उनसे बात की। उस दिन हमने अभिषेक का कार्यक्रम भी रखा था, लेकिन ना हम ब्राह्मणों की सेवा कर सके, ना उनको खाना खिला सके, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी कभी कुछ भी हो सकता था। फिर बलदेव प्रसाद जी के पास जाकर के सारी बात मेरे जिया जी ने बताई और हम लोग उस बच्चे को लेकर के उदयपुर निकल गए। तो उन्होंने, मेरा तो उनसे मिलना नहीं हुआ था, मेरे जिया जी मिले थे, लेकिन उनको ये आश्वासन दिया कि बच्चा 5 बजे ठीक हो जाएगा। और बराबर हम उदयपुर भी नहीं पहुंचे थे, हम जयसमंद पहुंचे थे। और जो बच्चा पानी नहीं पी सकता था, जिसको सांस लेने में दिक्कत थी, उसने वहाँ जाके कहा मेरे को खाना खाना है। जब हमने उसके पेट पे हाथ घुमाया तो वो पेट बिल्कुल गेहूं की रोटी की पूरी हो ऐसा पेट हो गया था। और फिर वहाँ से हम उदयपुर गए, डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत वाइट वेल है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप तो ये ले जाइए टॉनिक, बच्चा स्वस्थ है। और हम टॉनिक लेकर के वापस घर आए। फिर मेरा जो है उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके वहाँ आना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा कि मालिक एक ही है, जंत्राल में है, आप जंत्राल जाओ तो मेरे घर कदम रखने के आप हकदार होगे, नहीं तो आप मेरे वहाँ कभी मत आना। तो मैं जंत्राल पहुँचा पहली बार, और जंत्राल पहुँचने के मेरे 4 दिन बाकी थे, तब मैंने बाबूजी को और माँ को देखा। सपने मैंने वो चैनल गेट पूरा देखा है जो ऋषिकुल के अंदर है। मैं कभी नहीं गया था, लेकिन मैंने 4 दिन पहले नींद में, सपने में बाबूजी कुर्सी पे बैठे हैं और माँ उनके चारों हाथ में मंजीरे लेके भजन कर रही है, ऐसा मैंने देखा। और मैं जंत्राल से जुड़ा। जंत्राल पहले तो मैं हर पूनम पे जाता था, कभी कुछ विशेष परिस्थिति हो तो नहीं आ पाता हूँ। एक बार जंत्राल के लिए आया था तो 10:30 बज गए मेरे को कालोल में, और उस समय वहाँ कोई टेम्पो वेम्पो था ही नहीं। मेरे को कई लोगों ने कहा जाओ कालोल में जाके सो जाओ, तो मैंने कहा अगर मेरे को कालोल में ही सोना था तो मैं बांसवाड़ा में ही सोता, फिर मैं यहाँ क्यों आता। बहुत देर हो गई, 11:45 बजे एक टेम्पो आया। वो टेम्पो वाले को मैं नहीं जानता था, उसने मेरे को बिठाया और वो कालोल की तरफ ले गया। तो मैंने कहा मेरे को तो जंत्राल जाना है, तू कालोल क्यों ले जा रहा है। तो उसने कहा तुम बैठो तो सही हो। वो एक होटल पे ले गया मेरे को और उसने कहा यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी, आप लस्सी पियो। मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं। उस समय 5 रुपये लगते थे कालोल से जंत्राल के। मैंने कहा मैं इसको 5 रुपये दूंगा और ये 15 रुपये की लस्सी मेरे को क्यों पिला रहा है।
तो फिर मैंने कहा मेरे को लस्सी नहीं पीनी है। तो उसने कहा कि चाय पियो। मैंने कहा मेरे को चाय भी नहीं पीनी। तो कॉफ़ी पी लो। मैंने कहा कॉफ़ी नहीं पीनी। तो उसने आखिर कहा कि ये पान खा लो। मैंने कहा पान भी नहीं खाना। तो वो फिर एक धनिया दाल वो पाउच लेकर के आए और मेरे को कहा कि ये तो तुमको किसी भी हालत में खाना ही है। फिर मैंने वो खाया और उसके बाद वो मेरे को बिठा करके, मैं अकेला था, सवारी कोई नहीं थी, जंतराल लेकर के गए और मैंने पूछा कि भाई यार तुम कैसे आए? तो उसने कहा कि मैं सोया हुआ था और 2 आदमी मेरे पास में आए और उन्होंने कहा हमको अर्जेंट रेलवे स्टेशन रख दो। तो मैं तो सो गया था, मैंने ना कह दिया। तो उन्होंने जिद की कि नहीं तुमको किसी भी हालत में हमको रखना है। तो फिर मेरे को उठ के आना पड़ा और वो स्टेशन पर रखने आए। तो फिर उसने कहा कि मेरे मन में एक विचार आया कि वहाँ कोई खड़ा हो तो ले आऊँगा। तो मैं यहाँ आ गया और आप मिल गए। इस तरह मैं जंतराल पहुँचा। वैसे प्रतिदिन में अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत से। ये तो मेरा सूक्ष्म अनुभव था जो मैंने बताया, लेकिन बलदेव जी का मैं एक अनुभव अगर समय हो तो मैं बताऊँ कि उन्हें मैं दादाजी कहता था। वो मेरे वहाँ रुकते थे। वो बोलते थे कि मैं इस बच्चे के, हाँ, वो मेरे को कहते कि ये इस बच्चे से मेरा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है, या तो पहले जन्म में ये मेरा पिता था या मैं इसका पिता था। इस कारण से मैं आता हूँ। रजनी भाई मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। ये बच्चा मेरे को थानला से बुलाता है और मैं यहाँ आता हूँ। और एक बार जो है वो मेरे भतीजे का तलवाड़ा में गणपति के मंदिर के अंदर कार्यक्रम था, 1000 लड्डू चढ़ाने का ऐसा। तो दादाजी भी मेरे वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने कहा अपन साथ साथ जाएंगे। तो हम दोनों साथ साथ निकले। तो मैंने कहा कि गणपति मंदिर में अपन जाएं। तो उन्होंने कहा वहाँ मेरा कोई काम नहीं है, आप जाओ और वहाँ कोई काम हो तो कर लेना। मैं वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं है। तो फिर हम लोग जो है वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर, तो हम वहाँ गए। उन्होंने कहा मैं तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के ही दर्शन करूँगा। जब वहाँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के अंदर हम दर्शन कर रहे थे तो जो मूर्ति बहुत अंधेरे में थी, बिल्कुल पास में जाकर ट्यूबलाइट जलाते थे तब उस मूर्ति के दर्शन होते थे। वो मूर्ति बिल्कुल गेट के बाहर से दिखाई दे रही थी उस दिन, और इतनी चमक थी कि वहाँ अध्यक्ष जो आया उसने भी कहा कि आज मूर्ति बदली हुई लग रही है। फिर जो पुजारी था वो भी अंदर गया और अंदर से एक माला ले आकर के उसने उनके वकील साहब के गले में डाली। वहाँ भजन भी किया। जितने भी आए उन सब ने कहा कि आज मूर्ति छोटी दिख रही है और मूर्ति का तेज बहुत है। फिर उनको खाट बिछा करके चाय वाय पिलाई वहाँ। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप किसके दर्शन करते हैं? तो उन्होंने कहा ये बताने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमने पूछा इसलिए मैं बताना, मेरा बताना कर्तव्य बनता है। तो मैं बताता हूँ कि मैं गोपाल के सिवा और किसी को देखता नहीं। ये उन्होंने मुझे कहा। उसके बाद फिर हम निकले वहाँ से। तो जाने के लिए कोई साधन नहीं था वापस आने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम रुक जाओ, चिंता मत करो। तो मैं रुका, इतने में एक टेम्पो आया। टेम्पो वाला नीचे उतर गया और उनको आगे बिठा दिया। 2-3 सवारी और भी थी जो पहचानती नहीं थी, वो भी उतर गई और उन्होंने उनको आगे बिठा करके और हमको तलवाड़ा तक ले गए। और तलवाड़ा जो है गांव में रास्ता अलग जाता है, मंदिर थोड़ा आगे। तो उसने कहा पहले हम आपको मंदिर छोड़ाएंगे, उसके बाद हम गांव में जाएंगे। और उसने पैसे नहीं लिए। तो उन्होंने, वकील साहब ने मेरे को कहा रजनी भैया अपन आए हैं, पैसे तो देना अपना हक बनता है, पैसे दे दो। फिर हमने पैसे दिए। उसके बाद गणपति मंदिर गए। तो वहाँ मंदिर के अंदर मैंने उनको कहा कि गणपति के दर्शन कर ले यूँ। तो उन्होंने कहा मैं गणपति के दर्शन नहीं करता हूँ। जो उन्होंने कहा वो मैं बता रहा हूँ, मैं गणपति के दर्शन नहीं करता हूँ। हाँ, देख लेता हूँ मैं गणपति को। तो गणेश जी के मंदिर के आगे आए और वहाँ खड़े हो करके और वो निकल गए। हमने खाना वाना खाया, घर आए, पर वो बात मेरे दिमाग में तब तक घूमती रही कि गणपति के दर्शन क्यों नहीं किए। मैंने उनसे पूछा कि आपने गणपति के दर्शन नहीं किए, वो बात मेरे को बताओ, मेरे क्लियर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको बताता हूँ, जिसका कलेक्टर से रिश्ता हो जाता है वो तहसीलदार को, एसडीओ को कभी मिलता नहीं है। तो मैं
उनके पास क्यों जाऊं? उसके बाद में उन्होंने मेरे को जो बात बताई वो बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने मेरे को कहा कि वो गणपति की स्टेज में पार कर चुका। ये बात उन्होंने मेरे को कही थी। और हनुमान जी गणपति उनके दर्शन में क्या बोला? गणपति उन्होंने कहा कि ये जो स्टेज है वो मैं पार कर चुका हूँ। अच्छा, पार कर। और हनुमान जी और गणपति के मैं हाथ नहीं जोड़ता हूँ, क्योंकि अपने गुरु भाई को कोई हाथ जोड़ता नहीं है, गुरु भाई से स्नेह से मिलते हैं, ऐसा उन्होंने मेरे को कहा। आप कहीं भी अर्जी लगाओगे, हनुमान जी के पास में लगाओगे या गणपति के पास में लगाओगे, उनके पास में जैसे अपने ऑफिसों के अंदर छोटे छोटे कार्यालय डिवाइड होते हैं, वैसे इनके पास डिवाइड है। परमिशन तो कलेक्टर से ही लेनी पड़ती है, और कलेक्टर परमिशन देता है तो ही काम होता है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ये उन्होंने मेरे को बताया था। और एक अनुभव मेरा ये है कि मैं एक बार बद्रीनाथ गया था पिताजी को लेके। तो हम 3 ही थे, 2011 की बात है। तो उस समय बहुत पीछे थे, हम लोग खड़े थे और वहाँ हमने चाय पी थी। तब मेरे पास में उसको देने के लिए 30 रुपये नहीं थे, क्योंकि मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, सारे 500 के नोट थे, 100 वाले नोट भी खर्च हो गए थे। अब मैं उससे चाय तो हमने पी ली, अब उसको 30 रुपये कहाँ से देना? मैंने वो तुलसी की माला लेके घूमते थे, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 500 रुपये का तो हमारा धंधा ही नहीं होता, कहाँ से लाएं? 1-2 जनों से और से पूछा, जो आगे पीछे थे उनसे भी पूछा। फिर मैंने बाबूजी से प्रार्थना की कि लोग यहाँ आते हैं तो दान करके जाते हैं, मैं इसका 30 रुपये का ऋण लेके जाऊँगा और फिर पता नहीं ये मेरे को किस जन्म में मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये सोच ही रहा था। वो 3-4 चक्कर मेरे पास से आकर के चला गया। उसने कहा जब मिले तब देना, और मैंने बार बार जेब में हाथ डाला, वही 500 के नोट थे, जेब में दूसरा कोई पैसा नहीं था, सब नोट 500 के थे। फिर मैंने खड़ा था, इतने में मैंने कहा कि देहरादून से वहाँ क्या है, लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा अपना ऋषिकुल बहुत अच्छा है, जहाँ अपन झूले के पास में बैठ करके गए के दर्शन करते हैं, और यहाँ लाइन में खड़ा हूँ। तभी मेरे को गुरु ओम मंत्र सुनाई दिया। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा यहाँ भी अपना कोई गुरु भाई है? तो थोड़ी देर में मेरे को छोटू भाई जो झाबुआ वाले हैं वो मिल गए, वही गुरु ओम का मंत्र जाप करते हैं। वो दोनों जो है वहाँ लाइन में ही खड़े थे। फिर हम प्रेम से मिले, फिर उन्होंने कहा कि अपना ये मंत्र भी यहीं से ही इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा हमारा। उसके बाद बहुत देर तक मैं ढूंढता रहा कि पैसे कहीं से मिल जाएं, इसको 30 रुपये दे दूं। मैंने कहा ये कहाँ चला जाएगा, नहीं मिलेगा मेरे को। 5वीं बार जब वो मेरे पास में आया, तब मैंने जेब में हाथ डाला और मैंने प्रार्थना जी की थी प्रभु से, 30 रुपये मेरे को मिले खाली। 500 के नोट तो थे ही थे, लेकिन उसके ऊपर 10-10 की 3 नोटें और मिल गई, और वो 3 और 30 रुपये मैंने उसको दिए। और फिर मैंने मालिक का बहुत जो है वो आभार व्यक्त किया कि मेरे को मुक्त किया। ये मेरा एक छोटा सा अनुभव था, और इस तरह के अनुभव जीवन में बहुत होते रहते हैं। लेकिन जो मेरे को उन्होंने सुभाष भाई का सानिध्य भी मेरे को मिला, बलदेव जी का मिला, उसके बाद सुभाष भाई का मिला। सुभाष भाई और उन्होंने मेरे को कहा है कि अनुभव जो है वो बताने की चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट सेशन में ऐसा मेरे को नेक्स्ट सेशन में नहीं, मेरे नेक्स्ट सेशन में आप पूरा कीजिए, आराम से पूरा सदगुरुदेव की जय। नेक्स्ट सेशन में आपको फिर